जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FW यानी फ्यूचर बॉय एकेडमी पर। आज हम आपके लिए ले गए हैं दिल्ली पुलिस सीरीज में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसे कि इसमें एक बात और बता दूं आपको, इससे पहले ही यूट्यूब पर मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट पहले से ही अवेलेबल है, कृपया उसकी भी प्रैक्टिस करें और आगे इसे भी देखें। तो देखते हैं इसका पहला सवाल, प्रैक्टिस नंबर 2 का पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, चाय की कीमत क्या कर रहा है, वो 28% बढ़ जाती है। चाय की कीमत क्या है, 28% बढ़ जाती है, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे क्या रहे, इस पर खर्च जो है हमारा अपरिवर्तित रहे। जैसे कि पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब भी 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या है, पहले भी 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी 100 रुपए खर्च हो रहे थे, तो हमें खाने में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो देखेंगे वृद्धि के बाद खाने में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। सबसे पहले उसने क्या दिया है, प्राइस में उसने पैसे दिए हैं। पहले कोई वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की थी, अब वही वस्तु कितने की आ रही है, 128 की आ रही है, यानी 28% की वृद्धि करने के बाद कितनी आ रही है, 128 की आ रही है। चाय क्या बोल रहा है, चाय किसकी बोल रहा है, चाय की बोल रहा है। चाय पहले 100 रुपए की थी, अब वही चाय, जितनी चाय पहले 100 रुपए की आती थी वही अब 128 रुपए की आती है, उतनी चाय, यानी 28% की वृद्धि होगी है। तो उसने कहा है इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, यानी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। खपत को कितने प्रतिशत इसमें देखेंगे। सबसे पहले करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे, इसको अनुपात में लेके अनुपात में बनाएंगे, छोटा करेंगे इसको, 4 से काटेंगे, इसको 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार कटेगा। और 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 32 बार कटेगा। 4 से कितनी बार कटेगा, 32 बार कटेगा। तो पहले 25 रुपए की चीज थी, वृद्धि होने के बाद कितने की होगी, 32 रुपए की चाय होगी। पहले 25 रुपए में कुछ चाय आती थी, और उसके बाद वृद्धि होने के बाद 32 रुपए में भी उतनी चाय प्राप्त होती है। तो देखेंगे खपत में क्या करना है, वो कमी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं, इस प्रकार के सवालों में, ऐसे सवालों में जब वह रेटों में, पैसों में अंतर, जैसे कि अपने पैसों में अंतर नहीं देता है, क्या कहता है, उतनी की हम उतने रुपए में ही जब खर्च कर रहे थे उतने ही हमको अब खर्च करने हैं, उतने ही हमको अब खर्च करने हैं। तो इस प्रकार के सवालों में खपत क्या होता है, प्राइस का उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 32 अनुपात 25, 32 अनुपात कितना हो जाएगा, 25। तो कितने की कमी की उसने, कितने की कमी की उसने, 32 से 25 हो गया, यानी कि 7 की कमी होगी। 7 की कमी कितने पर की, 32 पर की, इंटू 100। 4 से काटेंगे इसको 8 बार कटेगा, 4 से काटेंगे इसको 25 बार कटेगा। 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा, 8, इजिकल टू क्या होगा, इसको देखेंगे, भाग देंगे 175 में 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16 होता है। एक इधर आ गया, कितना हो गया, 15 हो गया। 8 एक 8 होता है। 15 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना आएगा, 8 बार जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। जीरो बढ़ा लेंगे, कितना, क्या बढ़ा लेंगे, जीरो बढ़ा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 8 सत्ते कितना होता है, 56। 8 सत्ते कितना होता है, 56। तो यह है हमारे, उसने कहा 21.87, 21.87 देखेंगे। उसने एक और चीज कहा है इसमें, निकटतम पूर्णांक, क्या कहा है उसने, निकटतम पूर्णांक तक। निकटतम यानी इसके पास में कौन सा निकटतम इसके पूर्णांक है, इसके पास में 21 पॉइंट के पास, 87 के पास में देखेंगे, यह किसके पास में, 22% के पास में है। कितने परसेंट के पास में, 22% के पास में है। किसके पास में, 22% के पास में है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, 22% इसका राइट आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा, 22% इसका आंसर आएगा। कितना, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर रहेगा। 22% क्या रहेगा, 22% इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है, यदि k, k स्क्वायर प्लस 3 और k क्यू प्लस 5, k क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। k,
के स्क्वायर प्लस 3 कॉमा अगली संख्या दी है के क्यू प्लस 5, के क्यू प्लस 5। ये कैसी संख्या दी है उसने? अभाज्य संख्या दी है। सबसे पहले उसने स्टार्ट कहां से किया? के से। कहां से किया उसने? के से स्टार्ट किया है। तो उसने कहा के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान क्या रखेंगे? के का मान यार सीधे सीधा दिख रहा है, ये हमारी पहली संख्या है, यानी कि कोई अभाज्य संख्या ही होगी। के क्या होगी हमारी? कोई अभाज्य संख्या होगी, यानी 2 होगी या 3 होगी या 5 होगी, ऐसे ही आगे देखेंगे। तो के का मान सबसे पहले क्या रखेंगे हम? के का मान सबसे पहले 2 रख के देखेंगे। के का मान 2 रखेंगे। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। पहली संख्या क्या है हमारी? सही है। फिर के की जगह यहाँ 2 का स्क्वायर रखेंगे, 3 को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना होता है? 7। दूसरी संख्या क्या निकल गई हमारी? 7, जो कि एक अभाज्य संख्या है। आगे देखेंगे के क्यूब प्लस 5, के क्यूब प्लस 5 यानी 2 का क्यूब करेंगे प्लस 5 ऐड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 और 5 कितना होता है हमारा? 13 है। 8 और 5 कितना होता है? 13। देखेंगे ये तीनों की तीनों संख्या 2, 7 और 13 हमारी अभाज्य संख्या है। 2 और 7 कैसी है? हमारी तीनों की तीनों संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए के किस मान के लिए ये तीनों हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हुई? के की जगह 2 रखने पर ये तीनों की तीनों हमें कैसी प्राप्त हुई है? अभाज्य संख्या प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। के का क्या मान रखेंगे? 2 रखेंगे। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है। इसमें देखेंगे राम का धन देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद कहा उसने सोहम का धन मानेंगे। राम का धन मानेंगे 100x है और सोहम का धन मानेंगे 100y है। क्या है? 100y है। तो देखेंगे उसने कहा राम के धन का 45%, राम के धन का कितना? 45% करेंगे। 100 का 45% निकालेंगे यानी 45x निकलेगा और बचेगा कितना हमारा? 55x बचेगा। क्या बचेगा? शेष 55x बचेगा। ऐसे ही सोहम के धन का 50% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सोहम के धन का 50% निकालेंगे। 100y का 50% निकलेगा तो यानी 50y हो जाएगा और 100y का 50% निकालने के बाद शेष कितना बचेगा? 50y ही शेष बचेगा। तो उसने कहा क्या कहा है? सोहम के धन राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, यानी यह 45% सोहम के धन के 50% में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ऐड करेंगे इसको 45x प्लस के 50y। आगे क्या कहा है उसने? तो कुल राशि, तो यह जो राशि है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। सोहम के धन के कितने हो जाएगी? 86% हो जाएगी। बराबर कितने की बराबर हो जाएगी? सोहम के धन के 86% के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 86% के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 86% के बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ये 86y हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वो 86y के बराबर होगा। तो देखेंगे 50y को 86y में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आएगा? उधर कितना हो जाएगा? 45। इधर बचेगा हमारा 45x इक्वल टू 50y को 86y में से कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 36y। कितना आएगा? 36y। अब 9 से काटेंगे इसको, 9 पंजे 45, 5x होगा। 9 से काटेंगे 4y। तो यहाँ से हम x और y का मान निकालेंगे। x और y का मान आएगा हमारा 4 और 5। x और y का क्या मान आएगा? 4 और 5। यहाँ पर उनके मानों को रखेंगे, y की जगह पर y का मान रखेंगे 5, यानी कि 500 हो जाएगा। सोहम के पास कितना था? 500 था। और राम के पास 4 मान रखेंगे, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो उसने कहा है सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है, यानी कि जो 500 है वो 400 का कितना परसेंट है? 500 है जो वह 400 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 0 से 0 काटेंगे, 500 में 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4 2 8, 2 उधर चला 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा? 125% के बराबर है। सोहम का धन राम के धन का 125% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 125% आंसर आएगा इसका। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल है 0.061, 0.061, 0.061 प्लस 0.031 इंटू 0.031 और 0.031। तो ऐसे सवालों में किसका प्रयोग करते हैं? हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है? ए का क्यू दिया है। क्या दिया है? ए का क्यू दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? बी का क्यू दिया है। ये क्या है? बी का क्यू दिया है।
यानी कि इसको बी मानेंगे और इसको ए मानेंगे। ए की मल्टीप्लाई कितनी बार की है? 3 बार। और बी की मल्टीप्लाई कितनी बार की है? 3 बार। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्या होता है? यह फॉर्मूला होता है उसका। और नीचे देखेंगे बट्टे में क्या दिया है? 0.06 हमने क्या माना था? ए माना था। तो ए इंटू ए कितना होता है हमारा? ए स्क्वायर होता है माइनस, इसने क्या है? माइनस किया है। ये क्या है? ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है? ए इंटू बी। आगे क्या दिया उसने? प्लस दिया है। प्लस देखेंगे क्या दिया है? ये क्या माना था? बी इंटू बी, यानी बी स्क्वायर। क्या माना था? ये बी स्क्वायर। क्या हो गया? ये बी स्क्वायर हो। नीचे क्या बन रहा है? नीचे इस फॉर्मेट में उसने संख्याओं को दिया है। तो देखेंगे ऊपर हमने फॉर्मूला खोला ए प्लस बी का क्यूब खोला। ऊपर क्या फॉर्मूला खोला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला, जो कि इसके फॉर्मेट में खुलेगा हुआ। और बट्टे में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट्टे में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? यह होगा। तो देखेंगे क्या यह फॉर्मेट इस प्रकार खुलेगा? ऑब्वियसली ठीक बात है, यह फॉर्मेट इस प्रकार खुलेगा। इससे यह कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा? यह कट। शेष क्या बचेगा हमारा? ए प्लस बी। शेष क्या बचेगा हमारा? ए प्लस बी बचेगा। शेष क्या बचेगा हमारा? ए प्लस बी बचेगा। अब ए और बी के मान रखेंगे, क्या थे? ए का मान देखेंगे 0.061 प्लस बी का मान क्या था? 0.031। बी का मान क्या था? 0.031। तो इनको ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 में 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 0 में 0 को ऐड करेंगे 0.0। ऐड करने के बाद हमको इस सवाल का क्या आंसर मिला? 0.092। 0.092 ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। 0.092 इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? 0.092। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5वीं अभाज्य संख्या यानी कि पहली अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2। तीसरी अभाज्य संख्या होती है 3। दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3 और तीसरी अभाज्य संख्या होती है हमारी 5 और चौथी अभाज्य संख्या होती है हमारी 7। 5वीं अभाज्य संख्या होती है हमारी 11। कितनी होती है? 11। और उसने ऐसे ही आगे कहा है 100 के ठीक बाद वाली। 100 के ठीक बाद में जो आती है, कौन सी आती है? 101, जो कि हमारी एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। उसने कहा है 5वीं और 100 से ठीक बाद वाली दोनों अभाज्य संख्याओं का क्या किया जाए? आपस में गुणा किया जाए। क्या किया जाए? आपस में गुणा किया जाए। यानी 101 और 11 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमें निकल के? 101। क्या आएगा हमारा आंसर? क्या आएगा? इन दोनों की गुणा करने के बाद आएगा यहाँ 1111। क्या आएगा? 1111। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। 1111 इस सवाल का आंसर रहेगा। क्या रहेगा? इस सवाल का आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, सीपी एमपी जो है सीपी से कितना है? 75% अधिक है। सीपी मानेंगे 100 है। सीपी 100 है तो 100 में 75% अधिक है। क्या है वो? 75% अधिक है, यानी 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। और उसने कहा है अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। 40% की डिस्काउंट देने के बाद 40% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा? 60% पर बेचा जाएगा। किस परसेंट पर बेचा जाएगा? 60% पर बेचा जाएगा, जो कि क्या होगा? हमारा एसपी होगा। जो कि क्या होगा? हमारा एसपी होगा। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 35 बार। कितनी बार? 35 बार। अब 3 की 35 दिया, कितने होते हैं हमारे? 105। कितना होता है? 105। क्या है हमारा? एसपी। क्या है? हमारा एसपी है। और सीपी क्या है हमारा? 100। क्या है? सीपी हमारा क्या है? 100 सीपी है हमारा। तो देखेंगे उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ उसको 5 का। कितने का हुआ? उसको 5 का हुआ। कितने पर हुआ? 100 पर हुआ। परसेंट को निकालने के लिए 100 की इसमें गुणा करेंगे
100 से 100 गए, यानी कि कितने परसेंट का फायदा हुआ उसको, 5% का उसको लाभ हुआ, 5% का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे। अरुण ने 150 अमरूद कितने रुपए में खरीदे हैं? 525 रुपए में खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे? 525 रुपए में खरीदे हैं। ऐसे ही उसने आगे कहा है उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन से बेच देता है। उन्हें उन्हीं अमरूदों को किस रेट से बेच रहा है? 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। किस रेट से बेच रहा है? दर्जन में कितने होते हैं? 12 अमरूद होते हैं। 12 अमरूदों को किस रेट से बेच रहा है? वो 36 रुपए में बेच रहा है। 36 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 36 रुपए में बेच रहा है। तो ऐसे ही इसको काट कर थोड़ा छोटा करेंगे। 5 से काटेंगे इसको 30 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे इसको 105 बार जाएगा। 5 से काटेंगे इसको 6 बार जाएगा, 6 अमरूद हो जाएंगे। अमरूदों 5 से काटेंगे इसको 21 बार जाएगा, यानी 21 रुपए में 6 अमरूदों को बिकता है। 21 रुपए में कितने अमरूदों को बिकता है? 6 अमरूदों को बिकता है। तो इसको दर्जन में बनाएंगे, इसको इसमें बनाएंगे दर्जन में कन्वर्ट करेंगे इसको, यानी 12 अमरूद जो है 12 अमरूद जो है कितने की खरीदी थी उसने? 42 रुपए की उसने खरीदी थी। 12 अमरूद कितने रुपए में खरीदे? 42 रुपए में खरीदे थे। तो उसी प्रकार देखेंगे यह क्या है? सीपी है। यह कितने रुपए में खरीदे थे और बेच कितने रुपए में रहा? 32 रुपए में बिक रहा है। यह क्या है? एसपी है। तो देखेंगे अंतर इन दोनों, कितने का लॉस हुआ है उसे? कितने का लॉस हुआ है? 6 का। कितने पर हो रहा है? 42 पर। परसेंट में बनाने के लिए करेंगे 100 की गुणा करेंगे, तो देखेंगे 6 सत्ते 42 होता है, और 100 में 7 से भाग करेंगे। किससे? 7 से भाग करेंगे, 7 एकन 7 आएगा। इधर कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 14 पॉइंट, यानी कि 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि देखें किसके पास में बैठेगा ये? यह बैठेगा हमारा 14.9। क्या हो जाएगा? 14.9 के आसपास में लगभग 14.29% क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। तो देखेंगे अपना ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर रहेगा। 14.29% की क्या होगी? उसे हानि होगी। 14.29% की क्या होगी? हानि होगी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। आगे देखेंगे क्या अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 8.3 मीटर खंबे, क्या है या क्या दिया उसने? खंबा दिया है। क्या दिया उसने? खंबे। 8.3 मीटर खंबा एक ऊर्ध्वाधर खंबे, यानी कि 8.3 क्या है? सॉरी, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होगा यह? लंबे। क्या होगा यह? लंबे होगा। 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया। क्या बोला उसने? एक खंबा बनाएंगे, उसकी क्या है? लंबाई उसकी 8.3 मीटर लंबाई। उसकी छाया जो दी है उसने कितनी दिया? 4.15 मीटर। इसमें है या मीटर में है? लंबाई इतनी है, उसकी छाया इतनी है। तो उस पेड़ की ऊंचाई, उसमें एक पेड़ और दिया है अलग से। क्या दिया है? पेड़ दिया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई ज्ञात करा रहा है वो आपसे। उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाता है। पेड़ कितनी छाया बना रहा है? 40 मीटर। अब क्या बोला उसने? समान परिस्थितियों में। क्या बोला उसने? समान परिस्थितियों में। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं? 8.3 अपॉन 4.15 इज इक्वल टू, समान परिस्थितियों में बोल रहा है यानी बराबर करेंगे, हाइट बराबर करेंगे, इसमें बट्टे में क्या होगा? 40 मीटर। इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट को काटेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। 415 दूनी कितना होता है हमारा? 830। 415 दूनी कितना होता है? 830। यहाँ से h का मान निकालेंगे, यानी 40 की इधर गुणा कर देंगे। सर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। h का मान कितना आएगा हमारा? 40 दूनी कितना होता है? 80 मीटर। किसमें है? मीटर में है। हाइट कितनी हो जाएगी? 80 मीटर हाइट है उस पेड़ की। कितनी हाइट है? 80 मीटर हाइट है उस पेड़ की।
कितनी है 80 मीटर। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा 80 मीटर। किसमें करेंगे इसको, मीटर में करेंगे 80 मीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी हाइट रहेगी पेड़ की, 80 मीटर हाइट रहेगी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। उसने कहा है उसमें 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। कितना, 9 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप कितना होगा, 24 और 17 कितना होता है हमारा 41, 41 और 9 कितना होता है 50। क्या होगा, परिमाप निकालेंगे कितना आया परिमाप हमारा 50। तो इसका ही क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी एस। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे 50/2। एस का मान क्या आया निकल के हमारा 25। क्या आया एस का मान हमारा 25। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें अंडर रूट एस माइनस ए कोष्टक में एस माइनस बी, अगले कोष्टक में होता है एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी क्या होता है, यह क्या होता है हमारा त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें रखेंगे इसके मान। एरिया बराबर क्या होगा, अब एरिया निकालेंगे यहाँ पे अंडर रूट में एस क्या है हमारा 25 है। क्या है, एस 25 है। एस माइनस ए यानी 25 माइनस ए, ए क्या मानेंगे, ए इसे मानेंगे। क्या मानेंगे, ए इसे मानेंगे, बी इसे मानेंगे, सी हम इसे मानेंगे। तो यानी कि एस में से ए को कम करेंगे, यानी 25 में से 24 को कम करेंगे तो इंटू 1 इंटू करेंगे। एस माइनस बी यानी 25 में से 17 को कम करेंगे, 17 को कम करेंगे कितना होगा 18 इंटू एस माइनस सी यानी 25 में से 9 को कम करेंगे कितना होगा 16। कितना आएगा हमारा 16। तो यहाँ से एरिया निकालेंगे हम। ये क्या होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। ये क्या होता है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और रूट में कितना बचा है 2 बचेगा। यहाँ से निकालेंगे 4 इंटू 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा इंटू आगे करेंगे 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है 16। इनकी आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 कितना होता है 40, 40 रूट 2, 40 रूट 2। वह क्या है त्रिभुज का एरिया, किसमें दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस सवाल का आंसर होगा 40 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा 40 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा इस सवाल का। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। कितनी है, किसी देश की जो आरंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। कितनी है 500 है। उसने कहा है जन्म जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है। जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है। तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जन्म लेने वाले कितने हैं 13% है और जो मरने वाले कितने हैं 9% है। तो किसका अनुपात किसका परसेंट ज्यादा है, तो किसका परसेंट ज्यादा है, जन्म लेने वालों का। इनमें से अंतर निकालेंगे कितना आएगा 4% अधिक है जन्म लेने वालों की संख्या। यानी कि जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है 4% की। मरने वालों की अपेक्षा जन्म लेने वालों की तादाद ज्यादा है। तो वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है 4% की हो रही है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, सॉरी कितने वर्ष के लिए 4% 2 वर्ष के लिए है। तो 100 का कितना हो जाएगा, या 104 पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में 100 का कितना हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104।
अब इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे इसको, 3 बार गया 15, 3 इधर आया, 7 बार जाएगा 35, 3 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, कितना होगा 25, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, फिर 5 से काटेंगे 4 बार, फिर इसको 5 से काटेंगे 7 बार 35, 2 उधर चला जाएगा 5 25, 4 से काटेंगे इसको, 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 उधर चला जाएगा 24 हो जाएगा, 4 6 24 26 बार, यानी कि 75 इंटू 26 इंटू 104, क्या है जनसंख्या, यह हमारी जनसंख्या रहेगी 2 वर्ष बाद। तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, 75 की गुणा करेंगे, सबसे पहले हम 26 में क्या निकल के आएगी, 0 3 45, कितना हो जाएगा 450 निकल जाएगा, 150 कितना हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1950, इन दोनों की गुणा करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 1950, क्या हुआ, इन दोनों की गुणा करने के बाद क्या प्राप्त हुआ हमको 1950 इंटू क्या है 104। अब 1950 में क्या है, 1950 में 104 की गुणा करेंगे अलग से, 0 5 चौक 20, 0 2 9 चौक 36, 38 का 8 हासिल 3, 4 और 3 कितना होता है 7, 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 1950, जोड़ेंगे इसको कितना आएगा 0 0 8, कितना होगा 7 और 5 12 1 2 9 और 1 10 0 1 और 1 2, यानी कि कितना आएगा इन दोनों को गुणा करने के बाद आएगा हमारा, कितना आएगा 2,28,000, 2,00,000 कितना आएगा 2800, कितना आएगा 2,28,000, क्या होगा 2,28,000, जनसंख्या 2 वर्ष बाद हो जाएगी, कितने हो जाएगी 2,28,000। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 2,28,000, उस शहर की 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल, अगले सवाल में कहा है एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर, एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 25,000 उधार लेता है, क्या करता है वह, लेता है, क्या करता है लेता है, और वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए ही उधार दे देता है। यानी कि देखिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति है चालाक व्यक्ति, कैसा है वह चालाक व्यक्ति है, जैसे कि ए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बी है और कोई व्यक्ति सी है, यानी कि बी ने ए से पैसे लिए, बी ने ए से पैसे लिए कितने परसेंट की दर से 4% की दर से, और बी कैसा है व्यक्ति हमारा, बी है उसमें चालाक व्यक्ति, वह तुरंत ही सी को उधार दे देता है, यानी सी बी से उधार मांग लेता है, वह तुरंत ही उसको दे देता है कितने पर 25/4% पर, 25/4% पर, ए से लेता है बी 4% के हिसाब से, और बी अथवा सी को देता है 25/4% के हिसाब पर, किसके परसेंट के हिसाब पर 4% के हिसाब पर, और दोनों का समय क्या रहता है 2 वर्ष, यह भी 2 ईयर्स के लिए रहता है, यह भी 2 ईयर्स के लिए रहता है, दोनों का समय क्या है, दोनों का समय है बराबर। तो देखेंगे इसमें बी को फायदा कितना होता है, बी को फायदा कितना होता है, उसने यही पूछा है, इस लेन देन में उसके लाभ रुपए में गणना की, यानी बी का लाभ बताइए, बी को कितने रुपए का लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्नों में देखेंगे कितने रुपए लेता है 25,000 रुपए लेता है, कितने रुपए लेता है 25,000 रुपए लेता है। इन दोनों में देखेंगे अगर दोनों की वर्ष समान है तो इन दोनों की परसेंटों का अंतर करेंगे, कितना आएगा हमारा 4 चौक 16, यानी कि 9/4% का अंतर होगा, 9/4% का होगा। और यह 9/4% 25,000 का कितना आएगा लिखेंगे, लगातार 2 वर्षों के लिए लेता है लाभ, लाभ भी उसको कितने वर्षों तक होगा, 2 वर्षों तक होगा। 9/4% हटाएंगे 400 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इंटू कितने समय के लिए लेता है 2 वर्ष के लिए, कितने समय के लिए लेता है 2 वर्ष के लिए। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 को काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे इसको 125 बार कटेगा, यानी कि उसको लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा बी को, इसको बी को जो प्रॉफिट होगा 125 इंटू 9, 125 इंटू 9, आपस में इन दोनों की गुणा करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हासिल लगे 2, और 9 का 9 9 और 2 11, कितने का फायदा उसे 1125 रुपए का फायदा होगा, प्रॉफिट कितने का होगा 1125 रुपए का प्रॉफिट होगा, किसको बी को, किसको फायदा होगा बी को फायदा होगा 1125 रुपए का।
तो देखेंगे अपना ऑप्शन देखेंगे, इसमें चारों ऑप्शन हमारे गलत हैं। क्या है, चारों ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या रहेगा, 1125 हमारा आंसर रहेगा। इसके ऑप्शनों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने आंसर की तरफ ध्यान देंगे, इसमें 1125 आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है ए बी और सी, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखेंगे ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य उसी कार्य को कितने 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी हमारा उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारा, 8 10 और 12 का, 8 10 और 12 का एलसीएम निकल के आएगा हमारा 120। क्या निकल के आएगा हमारा 120। तो अब इनकी क्षमता निकालेंगे, 8 एकन 8 कितना हुआ 4, 8 5 40, कितना बार गया 15 बार। 10 से काटेंगे इसको 12 बार, 12 से काटेंगे इसको कितना 10 बार। तो इसकी टोटल क्षमता कितनी आएगी निकल के, इसकी टोटल क्षमता निकल के आएगी हमारी 7 1 और 3 37। क्या आएगी 37। तो ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इस काम को एक साथ करें यानी 120 काम को एक साथ करते हैं 37 की क्षमता से, तो वह कितने दिनों में कर देंगे, वह 120/37 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, 120/37 दिनों में काम को खत्म कर देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 120/37 दिनों में वह कार्य को खत्म कर देंगे। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के एक ठोस गोले को, कैसा गोला है, ठोस गोला है, कैसा है, ठोस गोला है। तो यहाँ पे गोला बनाएंगे, थोड़ा ठोस गोला कैसा बनाएंगे, ठोस गोला बनाएंगे। यहाँ पे कैसा है, ठोस गोला है, इसको ठोस करेंगे, क्या करेंगे, कैसा है, ठोस है। तांबे का गोला कैसा है, ठोस गोला है। उसने कहा इसका व्यास जो है, क्या चीज है, इसका व्यास जो है कैसा है, व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर व्यास है इसका। कितना है, 30 सेंटीमीटर इसका व्यास है। 30 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास है। व्यास क्या होता है, 2r क्या होता है हमारा व्यास होता है 30, और त्रिज्या कितनी निकल के आएगी इसकी 15। त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 15 सेंटीमीटर। इसमें सेंटीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में करेंगे। उसने आगे क्या कहा है, उसने आगे कहा है एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। यानी कि इस गोले को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो तार में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें, तार में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो तार में कन्वर्ट कर रहा है। तार में कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो तार में कन्वर्ट कर रहा है। इस तार का जो व्यास है, जो तार का व्यास है वह कितना है, 2r, व्यास कितना है 10 है। और जो त्रिज्या निकल के आएगी वह कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे इसमें इसको मानेंगे हम r1, इसको मानेंगे हम r2। r1 r2 क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। क्या है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। लेकिन इसमें जैसे कि मैं बताऊं, इसमें दोनों का आयतन क्या है, सेम है। गोले से ही तार को बनाया गया, किससे, गोले से ही किसको बनाया गया, तार को बनाया गया। यानी कि दोनों का आयतन सेम है। तो देखेंगे इसमें वॉल्यूम फर्स्ट बराबर होता है हमारा वॉल्यूम 2, यानी कि आयतन, गोले का आयतन बराबर गोले, वो तार का आयतन, सॉरी, गोले का आयतन बराबर होता है तार का आयतन। तो इसमें फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला थोड़ा इधर साइड में लिखेंगे। क्या होता है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, इसके पास ही लिखेंगे 4/3 पाई r3। ये क्या है हमारा, गोले का आयतन, यानी कि आयतन का फॉर्मूला है गोले का। गोले का क्या है, आयतन है। और तार का आयतन होता है हमारा, तार के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²l। ये किसका है,
तार का आयतन, तार का क्या है? आयतन। तार का क्या है? आयतन है। तो देखेंगे ये आपस में क्या है, इनके दोनों के आयतन बराबर है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तार के आयतन के बराबर। तार का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। तो देखेंगे इसमें पाई से पाई को काटेंगे। आर यह क्या है? इसमें इसमें जो है गोले में त्रिज्या क्या है इसकी? R1 है, और इसमें तार में त्रिज्या क्या है? R2 है। क्या R1 है, इसमें R2 है। तो 4/3 R1 का मान रखेंगे कितना? 15 का क्यू करेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू क्या है? R2 का मान रखेंगे 5। क्या है R2 का मान? 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू L क्या है? हमें L ज्ञात करना है। तार की लंबाई क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार कटेगा। फिर 5 से काटेंगे इसको, 1 बार जाएगा। 5 से काटेंगे इसको, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। तो हमारी लंबाई निकल के आएगी इसकी 15 चौका कितना होता है? 15 चौका 60 होता है, और 60 दिया कितना होता है? 180 सेंटीमीटर। लंबाई तार की कितनी निकल के आई? वह तार की लंबाई इस गोले से कितना लंबा तार बनेगा? 180 सेंटीमीटर लंबा तार बनेगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर रहेगा। 180 सेंटीमीटर लंबा तार बनेगा। 180 सेंटीमीटर इसका सही आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको 5 अभाज्य संख्याएं बताई थी। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद अगली होती है 3, उसके बाद अगली होती है 5, उसके बाद होती है 7, उसके बाद होती है 11। कौन सी होती है? 11। अब उसने पूछा इन पांचों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? वह औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इन पांचों संख्याओं का क्या पूछ रहा है? वह औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन पांचों संख्याओं को ऐड करेंगे। 2 और 3 कितना होता है? 5 और 5 कितना होता है? 10। 10 और 7 कितना होता है हमारा? 17। 17 और 11 कितना होता है? 18। इनका योग कितना आया? इनका योग कितना आया? इनका योग आया 28। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का मतलब सभी अंकों का योग। योग कितना आया था हमारा? 28। अंकों की संख्या, अंक कितने हैं हमारे? 5। कितने हैं? 5। तो औसत निकालेंगे यहाँ से। 5 से 28 में भाग देंगे, कितनी बार गया? 5 से 28 में 5 बार गया 25। कितना बचेगा? 3 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, बढ़ा लेंगे। कितनी बार 6 बार जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा? 5.6। औसत कितना आएगा इन पांचों संख्याओं का? 5.6। 5.6 देखेंगे। 5.6 हमारी इसमें ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे हम? 5.6 करेंगे। 5.6 करेंगे, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यह गलत हो गया है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से क्या हो गया? यह गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर करेंगे। 5.6 करेंगे ऑप्शन को। क्या रहेगा इसका आंसर? 5.6 आंसर रहेगा। आगे देखेंगे अपना अगला सवाल। अगले सवाल में कहा गया है, अगले सवाल में कहा गया है, क्योंकि हमारी आज की क्लास का यह अंतिम सवाल रहेगा। क्या रहेगा? आज की क्लास का यह अंतिम सवाल रहेगा। इसमें कहा है किसी गंतव्य के लिए यात्रा निम्नलिखित तरीके से तय की जाती है। यानी कोई दूरी है, यानी कोई दूरी है, उसको वह इन इन सभी तरीकों से तय करता है। इन सभी तरीकों से तय करता है। अब देखेंगे कैसे कैसे तय करता है वो। स्टेप ए, स्टेप ए में क्या करता है हमारा? स्टेप ए है हमारा, स्टेप ए कह रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी को तय करता है? वो 550 दूरी को। स्पीड कितनी है उसकी? 55। कितनी है? 55। इसमें से कितने समय में वह इस दूरी को तय करेगा? यानी कि 10 घंटे में वह इस दूरी को तय कर लेगा। 10 घंटे में वह इस दूरी को तय कर लेगा। 55 से 55 को काट देंगे, किसको? 55 से 55 कट जाएगा। कितने घंटे में तय करेगा? 10 घंटे में। अब देखेंगे बी स्टेप में उसने क्या कहा है। बी स्टेप में कहा है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बी स्टेप में उसने कहा है
4500 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड है उसकी 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, क्या काटेंगे, सॉरी, जीरो से जीरो को काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको 9 बार, कितनी बार जाएगा, 9 बार। कितने घंटे का समय लेगा विमान, 9 घंटे का समय लेगा 4500 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब उसने अगला स्टेप दिया है सी, उसने क्या दिया, अगला स्टेप है सी। सी में कहा है उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नाव के द्वारा तय करता है। नाव के द्वारा वह तय कर रहा है कितनी, 400 किलोमीटर दूरी को। किससे तय कर रहा है, स्पीड कितनी है उसकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो देखेंगे वह इस दूरी को, 400 किलोमीटर की दूरी को 25 की स्पीड से कितने घंटे में तय करता है, 25 सेकंड, 25, 15 आ जाएगा इधर, यानी 150 हो जाएगा, 25 के 150, 16 घंटे में इस दूरी को तय करेगा। कितने घंटे में कटेगी ये, 16 घंटे में इस दूरी को तय करेगा। अब देखेंगे अगला स्टेप उसका क्या देखेंगे, अगला स्टेप देखेंगे उसका स्टेप रहेगा डी। डी स्टेप में वह क्या करता है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करता है। वह 55 किलोमीटर की जो दूरी है उसको वह तय करता है 35 की स्पीड से। कौन सी स्पीड से तय करता है, 35 की स्पीड से तय करता है। तो इसको काटेंगे 7 बार, इसको काटेंगे 11 बार। कितने घंटे में तय करेगा, 11/7। इतने घंटे में तय करेगा। उसने आगे कहा है सवाल में, अपने सवाल में उसको आगे कहा है पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने यह सभी दूरियों को जो तय किया है इसमें सभी दूरियों की औसत गति ज्ञात कीजिए। सभी दूरियों को एक ही दूरी बना दें, यानी कि यहाँ पर कुल दूरी को, कुल दूरी को वह एक ही स्पीड से, एक ही स्पीड यानी कि उसका औसत ज्ञात करने की बोल रहा है, औसत गति ज्ञात करने का, पूरी दूरी को किस गति से वह तय करेगा। तो इसमें कुल दूरी निकालेंगे, 5 जोड़ेंगे सभी दूरियों को, कितना आएगा 5। फिर आगे 5 जो 5 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 4 और 5 9, 9 और 5 कितना होता है हमारा, 9 और 5 होता है 14 और 1 15 का 5, 4 और 1 कितना होता है 5, यानी कुल दूरी कितनी है 5505। कुल दूरी कितनी है 5505 किलोमीटर। कितनी दूरी है 5505 किलोमीटर। और औसत निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय कितना है हमारा 10, 10 और 9 19, 19 और 16 कितना होता है 35, 35 में जोड़ेंगे 11/7 को, कुल समय। कुल समय बैठेगा हमारा 35 सही 11/7 घंटे। क्या है 11/7 घंटे। इसको अगली स्लाइड पर ऐड करके देखेंगे, अगली स्लाइड पर सरल करेंगे। तो हमारी औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है औसत गति। क्या है, औसत गति। औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है हमारी 5505 बट्टे कुल समय कितना है हमारा 35 सही 11/7। अब इसको करेंगे 5505 बट्टे 35 7 की गुणा करेंगे पहले, 35 का 5 हासिल लगे 3 7 21 और 3 कितना होता है हमारा 24 प्लस 11/7 कितना होगा 68। इस 7 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे 35 आएगा, 55 7 पूरे 35, 5 हासिल लगे 3, 7 पूरे 35, 35 और 3 होता है 38। 38 बट्टे कितना हो जाएगा, इसमें 11 ऐड कर देंगे 256, कितना हो जाएगा 256। क्या होगा 256 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा। इसको काट के देखेंगे किसी से नहीं कटेगा, या किसी से नहीं कटेगा, यानी कि इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अपने ऑप्शनों की तरफ देखेंगे, यह इसका आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। अब जानेंगे यह हमने कैसे पहचाना था, ऑप्शन नंबर बी हमने कैसे पहचाना था, क्योंकि बट्टे में क्या है 256 क्या है, उससे
क्या होगा, एक भी बार किससे विभाजित नहीं होगा। तो देखेंगे इसका आंसर रहेगा 150 सही 135 बट्टे 256 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भाग कर आप देख सकते हैं एक बार क्या यह सही आंसर है या नहीं। आज के आपके 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए आपके 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। और बताइए आपके लिए यह क्लास कैसी लगी। आज के लिए धन्यवाद।